हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द टॉकेटिव कैशे। इस बार हम नई पोएम के साथ यहाँ पे हैं, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड बाय अलेक्जेंडर पोप। पोएम शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पोप के बारे में जान लेते हैं। इनका लाइफ स्पैन था 1688 से 1744 तक। इन्हें मॉडल ऑफ प्रोसोडिक एलिगेंस भी कहा जाता है। प्रोसोडी होती है रिदम एंड साउंड्स यूज्ड इन पोइट्री। Also, he was also known as Hunchbacked Toad. He grew up in isolation and hated social interactions. He was very learned. He also knew many languages like French, Greek, Latin, Italian, etc. He suffered from frequent headaches and also gone through suffered childhood and adolescence. 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सबसे पहला राइटिंग लिखी थी, वो थी द ओड टू सॉलिट्यूड। 1711 में उन्होंने ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा। 1712 में उन्होंने एक मॉक एपिक लिखा जिसका टाइटल था द रेप ऑफ द लॉक। ये उनके करियर की सबसे फेमस राइटिंग है। 1715 में उन्होंने ट्रांसलेशन किया था होमर के एपिक का। जो पहला उनका ट्रांसलेशन वाला एपिक था वो था इलियड, जो उन्होंने 1715 से 1720 तक किया। और 1726 में उन्होंने दूसरा एपिक का ट्रांसलेशन किया जिसका नाम था ओडिसी। वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट थे स्क्रिबलर्स क्लब के। ये एक ऐसा क्लब था जो उन पोइट्स को क्रिटिसाइज़ करता था जिनका लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा पुअर टेस्ट था। 1725 में उन्होंने विलियम शेक्सपियर के कुछ ग्रामेटिकल एरर्स को एडिट किया था। 1728 में उन्होंने डेंसियार्ड लिखा जिसमें कि 4 बुक्स थी एक पोइट के ऊपर, थियोबोल्ट, जिसे वो पोएट आस्टर भी कहते हैं कभी कभी। 1733 से 1734 तक उन्होंने ऐसे ऑन मैन लिखा। जो हमारी ये पोएम है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ये इसी ऐसे ऑन मैन से ली गई है। एक्चुअली ऐसे ऑन मैन एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ये 4 एपिस्टल्स में डिवाइड है और चारों एपिस्टल्स में मैन का रिलेशन बताया गया है अलग अलग नेचर के पार्ट से। तो जो सबसे पहला एपिस्टल है वो यूनिवर्स के ऊपर है, दूसरा इंसान के खुद के ऊपर है, तीसरा अबाउट सोसाइटी और चौथा हैप्पीनेस। तो मैन का रिलेशन यूनिवर्स के साथ, मैन का रिलेशन खुद के साथ, मैन का रिलेशन सोसाइटी के साथ और मैन का रिलेशन हैप्पीनेस के साथ, ये 4 एपिस्टल्स में डिवाइड है। पोइट ये जो हमारे पोइट हैं सो अलेक्जेंडर पोप, ये न्यू क्लासिकल एज के पोइट हैं। अलेक्जेंडर पोप ने क्लासिकल पोइट्स को इमिटेट किया। 18th सेंचुरी के शुरुआत में उनके जो राइटिंग स्टाइल था उसमें रियल वर्ल्ड और प्रेजेंट सोसाइटी के बारे में हमें झलक दिखने लगी थी। वो सटायर यूज़ करते थे। फॉर द पोइट्स सटायर इज़ द शार्पेस्ट टूल। उन्होंने ये एक मैसेज दिया है कि पोइट्स के लिए सबसे जो शार्पेस्ट टूल है वो कोई स्वॉर्ड नहीं है, कोई गन नहीं है। सबसे शार्पेस्ट टूल जो है वो उनका सटायर है। उन्होंने अपनी पोएम्स में होप वर्सेस होपलेसनेस, रिवाइवल वर्सेस पेस्टोरल पोएम्स 18th सेंचुरी के टाइम पे बहुत फेमस थी। और रिवाइवल वर्सेस पेस्टोरल पोएम्स ये शो करता है नॉस्टैल्जिया फॉर द रूरल वर्ल्ड। 18th सेंचुरी के टाइम पे काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे, तो उस फेज़ में पोप को रूरल वर्ल्ड की काफ़ी ज़्यादा याद आई कि किस तरह से हम लोग एक मॉडर्न सोसाइटी में अकेले होते जा रहे हैं। दिस बुक वॉज डेडिकेटेड टू अ पोलिटिकल फिगर लॉर्ड बोलिंगब्रोक। ही ऑल्सो सेड दैट द बुक इज़ ऑल्सो एड्रेस टू सेंट हेनरी और हेनरी सेंट जॉन। ये जो उनकी ऐसे ऑन मैन थी ये हेनरी जॉन को डेडिकेट की थी उन्होंने, और साथ ही लॉर्ड बोलिंगब्रोक थे उनको डेडिकेट की थी। तो प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड का जो सेकंड एपिस्टल है इसका टाइटल है ऑफ द नेचर एंड स्टेट ऑफ मैन ऑन मैन। मतलब कि मैन का रिलेशन और नेचर खुद के साथ, जैसा कि हमने पहले देखा था। इसके अंदर 725 लाइन्स हैं जिसमें से जो पहली 30 लाइन्स हैं वो हमारी पोएम्स के अंदर है जो आज हम पोएम कर रहे हैं द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड में। उस सेकेंड एपिस्टल की पहली 30 लाइन्स है जिसमें से जो इसका कॉम्बिनेशन है 12 लाइन्स और 18 लाइन्स का। इस कॉम्बिनेशन में हमें कॉन्ट्रास्ट, कॉन्फ्लिक्ट और बाइनरीज दिखती है। हाउ मैन इज कॉट बिटवीन द टू वर्ल्ड्स ऑफ डिलेमास इज स्थीमस। ओके, स्थीमस क्या होता है? स्थीमस जैसे कि हम यहाँ
प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं इस पिक्चर में कि एक नैरो पार्ट लैंड का, जो दो लैंड मासेस के बीच में एक बहुत ही पतला सा लैंड मास होता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अमेरिका के बीच में एक बहुत ही पतला सा लैंड मास है, उसको हम स्टीमस कहते हैं, जो बहुत पतला हो। तो इस यहाँ पे स्टीमस का मतलब ये है कि एक गुड साइड ऑफ द वर्ल्ड वो एक पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इवल साइड ऑफ द वर्ल्ड वो एक पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ह्यूमन बीइंग जो है उस थीमस पे है, उस जिस कनेक्टिंग लाइन पे है गुड साइड और इवल साइड की। और इसी को उसने बताया कि दिस इज़ द डिलेमा, success never comes by explaining yourself. Man should not waste time in examining others, but spending time in self introspection. जैसे कि पोएम में लिखा हुआ है, know then thyself, presume not God to scan, the proper study of mankind is man. तो ये बताया कि हमें खुद को स्कैन करना है, हमें दूसरों को स्कैन नहीं करना, उनको स्टडी नहीं करना, उनके शॉर्टकमिंग्स पे ध्यान नहीं देना, हमें खुद को बार बार रीचेक करते जाना है, खुद के पर्सनालिटी में एडिटिंग करनी है और उसे एक बेस्ट अपने आप का एक बेस्ट वर्जन बनाना है। Man has made a lot of advancement in science, but that doesn't mean that he can compete with God or imitate God. हम God की कॉपी नहीं कर सकते, भले हम साइंस में कितना बढ़ जाए। तो उन्होंने ये बताया है कि गॉड में और मैन में क्या डिफरेंस है। हम भले ही कितनी एडवांसमेंट अचीव कर ले, लेकिन हम गॉड को कॉपी नहीं कर सकते। उसके बाद हमने यहाँ देखते हैं डेल्फिक मैक्सिम का यूज़। डेल्फिक मैक्सिम होते स्टेटमेंट दैट इज़ मेड टू सजेस्ट द वे ऑफ लाइफ। उसके फिर हम आगे जब पोएम में चलते हैं पता चलता है कि द मैन इज़ प्लेस्ड बिटवीन द थीम्स ऑफ गुड एंड ईवल। पोप डिस्क्राइब्स मैन इज़ वेरी डेरोगेटरी इन अ वेरी डेरोगेटरी मेथड। यहाँ पे पोप ने ह्यूमन बीइंग को एक बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी मेथड में डिस्क्राइब किया है। और उसमें यहाँ पे काफ़ी सारे एंटीथेटिकल स्टेटमेंट्स भी यूज़ किए गए उन्होंने। समटाइम्स मैन थिंक्स टू मच एंड समटाइम्स डजंट, दिस क्रिएट्स केओस। कभी कभी हम कोई काम करने से पहले काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ काम कर देते हैं, तो इसके रिजल्ट्स हमेशा हमारे डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेशन से अलग आते हैं और ये बहुत ज़्यादा केओस का कारण बनता है। तो उन्होंने कहा है कि हमें खुद के एक्शंस को जज करना चाहिए, ना कि दूसरों के एक्शन को जज करना चाहिए। हमें खुद सोच समझ के काम करना चाहिए। बेस्ट जज ऑफ ट्रूथ इज़ यू योर सेल्फ। उन्होंने कहा है कि जो हमारा हम जज करते हैं किसी को, हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, उनके ट्रूथ को, उनके लाइफस्टाइल को जज नहीं करना चाहिए। हमें खुद के ट्रूथ को, खुद के लाइफस्टाइल को जज करना चाहिए और हम ही खुद के सबसे बेस्ट जज हैं। उन्होंने इस पोएम में सैटारिकल टोन यूज़ की है और ही मेक फन ऑफ मैन एंड हिज अचीवमेंट्स इन साइंस। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम साइंस में अचीवमेंट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम स्पिरिचुअलिटी में पीछे हटते जा रहे हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग को इमोशनली अलोन करता जा रहा है सोसाइटी में। पावर मेक्स मैन इंटॉक्सिकेटेड। ये जो पावर हम साइंस से ले रहे हैं, इसकी वजह से इंसान खुद पे घमंड कर रहा है, जिससे वो गॉड को भूलता जा रहा है और गॉड को भूलने के कारण ही सारा केओस हो रहा है। मैन मस्ट स्टॉप इमिटेटिंग गॉड। वी आर मेकिंग फूल ऑफ आवरसेल्फ बाय थिंकिंग आवरसेल्फ वेरी स्मार्ट, बट अल्टीमेटली वी हैव टू डाई। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो मैन है वो गॉड को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गॉड को कॉपी कर नहीं पा रहा है, जबकि वो अपनी ओरिजिनलिटी को भूलता जा रहा है। और गॉड के फीचर्स को कॉपी करना मतलब कि उसके पास जो अल्टीमेट पावर्स हैं उसको अचीव करना, उसके लिए डिज़ायर रखना, उस चीज़ को मैन फॉलो कर रहा है और अपनी जो एज अ ह्यूमन बीइंग जो उसकी ओरिजिनलिटी है, जिससे उसको एक ह्यूमन बीइंग होने का दर्जा प्राप्त है, उसको वो भूलता जा रहा है। और साथ ही वो ये सोच के ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है कि उसने साइंस में इतनी अचीवमेंट कर ली है जिसकी वजह से वो गॉड को कॉपी कर सकता है, बट और ये उसके लिए बहुत बड़ा सच है, बट
अल्टीमेट सच क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ ये है कि हम सबको मरना है एक दिन, और उस दिन के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। जो हमारा आने वाला एक सच है, उस सच को फेस करने के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए बाय डूइंग सम good work in the society by judging our own actions rather than criticizing others। तो ये पोएट इस पोएम में हमें मॉरल लेसन दे रहा है। तो इस पूरे पोएम को अगर हम सम अप करें तो हमें पता चलता है कि जो पोप का जो फोकस है वो एक मॉरल टीचिंग की तरफ है इस पोएम के थ्रू, और इसमें काफ़ी प्रीचिंग वाली टोन यूज़ की गई है। और पोप हमेशा यही कहते हैं कि दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने से पहले हमें खुद को क्रिटिसाइज़ करना है, खुद के एक्शंस को नोट करना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हम क्या सोच समझ के कर रहे हैं, क्या बिना सोचे समझे कर रहे हैं, और क्या हम गॉड को कॉपी कर रहे हैं, क्या हम अपने आप पे घमंड कर रहे हैं अपनी अचीवमेंट्स पे। ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन बीइंग को उसके डाउनफॉल की तरफ ले जा रही है। तो हमें उस तरफ नहीं जाना है। हमें जो हम स्टीमस पे खड़े हैं गुड और ईवल के बीच में, हमें उस स्टीमस से गुड साइड की तरफ बढ़ना है, ना कि हमें ईवल साइड की तरफ जाना है। थैंक यू सो मच। Thank you guys. Watch my video, like it, share it and subscribe it, and turn the black thumb blue. Thank you so much.